प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने गीता के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक पर चर्चा की थी। स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। तया श्रद्धया युक्त, उस श्रद्धा से युक्त होकर, सह तस्य आराधनम इहते, वह, सह का अर्थ होता है वह, कौन वह? जो देवता का उपासक है, वो उस देवता की आराधना करता है। ततः च, और तान कामान लभते, वो अपनी अपनी जो कामनाएं थी उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। और भगवान विशेष बात बताते हैं कि मया एव ही विहितान, वो जो है वो मेरे द्वारा ही विहित हुई होती है। तो विस्तार से हमने चर्चा की थी कि तया श्रद्धया युक्त, उस श्रद्धा से युक्त, उस मतलब कौन सी श्रद्धा? जो भगवान के द्वारा ही दृढ़ की गई है। मैं ये विहितान, उसके पहले 21वें श्लोक में भगवान ने बताया था ना कि जो श्रद्धा होती है वो मैं ही उसे दृढ़ करता हूँ। अचलाम श्रद्धा माम एव विदधामि। तो उस श्रद्धा से युक्त होकर सह तस्य आराधनम इहते, वह मनुष्य उस देवता की उपासना करता है। ब्रैकेट में लिखा है सकाम भावपूर्वक। तो क्योंकि कामना है इसलिए तो उपासना कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 20वें श्लोक से हमने ये प्रकरण प्रारंभ किया है कि क्यों व्यक्ति देवताओं के पास उपासना के लिए जा रहा है। तो सर्वप्रथम हमने 20वें श्लोक में देखा था कामैस्तैस्ते हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, कि कामनाओं के द्वारा उनका विवेक जो है वो अपहृत, उसका अपहरण होता है। और फिर उन कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना वो प्रारंभ कर देते हैं। तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, और उन उन देवताओं के उपासना के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हैं परवश होकर के। तो वह मनुष्य उन देवताओं की उपासना करता है। सह तस्य आराधन इहते तान कामान लभते, और अपनी इच्छित कामनाओं को वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। और भगवान कहते हैं मया एव ही विहितान, परंतु वह कामना पूर्ति जो है वो मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। तो भगवान ही उस देवता को शक्ति प्रदान करते हैं जिनके कारण वो देवी देवता इस प्रकार से कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं अपने भक्तों की। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखे हुए हमने देखा था, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। तो वांछित फल की प्राप्ति जो है वो देवता नहीं देते हैं, देवता केवल माध्यम बनते हैं, भगवान उनके माध्यम से प्रदान करते हैं। और हमने ये भी देखा था विशेष रूप से कि किस प्रकार से वास्तव में देखा जाए तो एक मनुष्य जो कि देवताओं की शरण ग्रहण करता है, यहाँ पर ये मनुष्य है हमने देखा, और यहाँ पर ये देवता है। देवता मतलब वो भागने वाला मनुष्य दिखाया गया है, वो देवता है। जैसे कुछ गतिविधि हो रही है, सम एक्शन इज हैपनिंग, कुछ कर रहे हैं वो देवता। तो एक व्यक्ति जो साधारण मनुष्य जिसके हृदय में कामना होती है, उसके हृदय में भी परमात्मा है।
और जो देवता जो वर प्रदान करने वाले हैं उनके हृदय में भी परमात्मा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं कि सबके हृदय में मैं परमात्मा के रूप में स्थित हूं। तो उस मनुष्य के जो कि जिसके हृदय के अंदर जिसके मन में कामनाएं हैं, वो परमात्मा के रूप में जब भगवान मनुष्य के हृदय में स्थित है, वो उस श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्, 21वें श्लोक में हमने देखा था। और 22वें श्लोक में हमने देखा कि परमात्मा, वही परमात्मा जो देवताओं के हृदय में है, उनके माध्यम से वो उन कामनाओं की पूर्ति को विहित करते हैं। लभते च ततः कामान मय्यैव विहितान हितान। तो यहाँ पर भी विदधामि अहम, यहाँ पर अहम शब्द है 21वें श्लोक में, और यहाँ पर भी मय्यैव विहितानि दान, मया एव, मेरे द्वारा ही किया जाता है। तो मैं कौन है? ये परमात्मा के रूप में भगवान है। तो भगवान के माध्यम से ही जो है व्यक्ति की श्रद्धा दृढ़ होती है, और भगवान के माध्यम से ही कामनाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा की जाती है। जैसे हमने ये उदाहरण देखा था, सरकारी अफसरों को एक सीमित अधिकार दिया जाता है कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अवसर पर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम किसी को दे सकते हो। ऐसे ही देवताओं में भी एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं। और हमने उदाहरण देखे थे कि राजा मुचकुंद, जो कि देवताओं को युद्ध में मदद करने के लिए गए थे, और देवताओं ने पूछा कि आप कुछ वर मांगिए, लेकिन देवता क्या इस प्रकार से बोलते हैं कि कौन सा भी वर नहीं मांगिए। वरम वृणीष्व भद्रम ते हृते कैवल्यमद्यनः एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः। वरम वृणीष्व भद्रम ते, हे राजन, आप वर मांगो, लेकिन हृते कैवल्यम अद्य न, कैवल्य को छोड़कर, मोक्ष को छोड़कर वर मांगिए, क्योंकि एक एव ईश्वर तस्य भगवान विष्णु रव्यय, केवल भगवान विष्णु ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, इसलिए वो मत मांगो, उसको छोड़कर कुछ भी मांगो। और हमने ये भी उदाहरण के रूप में देखा था कि जब हिरण्यकशिपु, उसने भी तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा था कि मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी कहे कि भाई मैं स्वयं अमर नहीं हूं, आपको कैसे अमर बनाऊं। तो फिर उसने बड़ी एक यादी, एक सूची दी थी ब्रह्मा जी के सामने, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न सुबह हो न शाम, न किसी अस्त्र शस्त्र से, मनुष्य से, इस प्रकार से वर मांग लिया था। तो वर देने की शक्ति देवताओं में सीमित होती है, हमने देखा था। और जब इस प्रकार से हिरण्य कश्यप को जब वर मिल गया ब्रह्मा जी से, तो उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, और प्रहलाद जैसे महान भक्त का भी अपराध किया। और फिर भगवान नरसिम्ह देव को आना पड़ा। और नरसिम्ह देव ने जब हिरण्य कश्यप का वध वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, प्रहलाद की रक्षा हो गई, उसके पश्चात ये श्लोक अ, नरसिम्ह भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, मैवं विभो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव वरह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। वो कहे कि माँ एव विभो असुराणाम ते प्रदेय, कि भाई ब्रह्मा जी, पद्म संभव का अर्थ है ब्रह्मा जी जिनका पद्म कमल से जन्म होता है, कि माँ एवं असुराणाम, असुरों का भी इस प्रकार से वर मत दिया कीजिए, क्योंकि क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृत में था। सर्प को यदि दूध भी पिलाया जाएगा तो केवलम विषवर्धनम, उसका विष ही वर्धन होने वाला है, दे के फायदा नहीं है, इसलिए उसे दूध नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार से असुरों को अभी इसके आगे आप वर मत दिया कीजिए, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान के द्वारा ही सब कुछ प्रदत्त है, क्योंकि भगवान सबके आदि है, और देवों के भी आदि है भगवान। अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, सारे प्रकार के महर्षि, सारे प्रकार के देवता, इनका मैं आदि हूं, ऐसा भगवान कहे। तो इस प्रकार से हम देखें कि 20वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक भगवान ने इन 3 श्लोकों में देवताओं की शरण लेने वाले मनुष्यों का वर्णन किया था। 20वें श्लोक में किस प्रकार से कामनाओं से प्रेरित होकर लोग भगवान के पास जाते हैं। 21वें श्लोक में किस प्रकार से उनकी श्रद्धा को मैं ही अचल करता हूं। और 22वें श्लोक में जो हमने
अभी देखा था। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधन मिलते लभते चित्तः कामन मयि, और जो कामनाएं पूर्ति होती है उन कामनाओं की पूर्ति भी मैं मेरे द्वारा ही होती है। तो इस प्रकार से बताने के पश्चात किसी के मन में यदि ये प्रश्न आ जाए कि ठीक है, देवताओं की उपासना हम लोग करते हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा ही यदि हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द फॉल्ट इन वर्शिपिंग देवता? क्यों देवता की उपासना नहीं करें? क्योंकि श्रद्धा भी हमारे अंदर, हमारे हम देवताओं की उपासना कर रहे हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा भी भगवान द्वारा ही पक्की की जाती है, और उन देवताओं के माध्यम से भगवान ही देते हैं, मया एव ही विहिता। तो प्रॉब्लम क्या है देवताओं की वर्शिप करने में? तो क्या प्रॉब्लम है वो 23वें श्लोक में भगवान बताने वाले हैं। और खास करके देवता और भगवान, इनके उपासना के अनुसार जो फल होता है, उन फलों में क्या अंतर है, उसका वर्णन भगवान अभी करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 23 में। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो हम श्लोक का पद विभाग और संधि देखते हैं। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आसान श्लोक है, संधि युक्त कुछ शब्द है जो अधोरेखांकित किए हुए हैं यहाँ पर। अ, अंतवत, 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 तु, 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 फलम, 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 तेषां, 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 तत्, 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 भवति, 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 अल्पमेधसाम्, अल्पमेधसाम्, अल्पमेधसाम्। अल्पमेधसाम्। तो यहाँ पर संधि होती है, त का यहाँ पर द में परिवर्तन हो जाता है, और जन्म झुंते एक नियम लगता है, और यण संधि भी होती है, भवती, और अल्पमेधसाम भवत्य बन जाता है। तद्भवत्यल्पमेधसाम तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान्, 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 देवयजः, 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 यान्ति, यान्ति, यान्ति। यान्ति। यहाँ पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। देवयजो यान्ति देवयजो यान्ति मद्भक्ताः, मद्भक्ताः, मद्भक्ताः मद्भक्ताः, यान्ति, यान्ति, यान्ति। यान्ति, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। मद्भक्ता यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम, माम्, माम, माम्, अपि, अपि, अपि। अपि। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ उच्चारण करेंगे। अंतवत्तु फलम तेषाम् अन्तवन्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् तद्भल्प तद्भवत्यल्पमेधसाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति देवा देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मद्भक्ता यान्ति मामपि। उत्तम, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वेद पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पिनल हियर। हाँ, हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलिए। अंतवत्तु फलम तेषाम् अंतवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम्
देवान् देवयजो यान्ति देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मद्भक्ता यान्ति मामपि। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। तिवारी प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण अंतवत् प्रभु। हरे कृष्ण। अंतवत्तु फलं तेषाम् अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति देवान् देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मद्भक्ता यान्ति मामपि। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। आखिरी बार मीना माता जी, आप है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंचम चरण। पिछले उच्चारण जो हुए ना, उसमें अंतवत्तु, यहाँ पर त और त दो त ज्वाइंट किए हुए हैं। देखिए, अंतवत और तू, तो जी। अंतवतु नहीं बोलना है हमें। अंतवत्तु फलम तेषाम अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवान् देवयजो यान्ति देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। गौरंगी आइए है शायद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, बोलो बोलो गौरंगी, श्लोक आप ही बोलो। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। उत्तम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। तेषाम अल्पमेधसाम तु, अभी किसकी बात हो रही है? बात चल रही है देवताओं के उपासकों की। तो तेषाम मतलब उन लोगों के लिए, उन देवताओं के उपासक, उनके 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 बारे में कहा जा रहा है। अल्पमेधसाम तु, अल्पमेधसाम, मेधा, मेधा शब्द होता है बुद्धि, बुद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। मेधा संस्कृत में बुद्धि को मेधा कहते हैं। इसलिए कोई छात्र होता है बहुत बुद्धिमान, तो उसे कहते हैं मेधावी छात्र है। तो मेधावी और मतलब बुद्धिमान। तो अल्पमेधसाम मतलब कम बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले। तू मतलब परंतु, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों के लिए तत्फलम अंतवत भवति, उनको जो फल मिलता है उन देवताओं को द्वारा, वो अंतवत होता है। अंतवत का समझते अर्थ क्या होता है? अंतवत मतलब जिसका अंत होने वाला है, मतलब नाशवान, वो है अंतवत। और भगवान आगे कहते हैं देवयज देवान यान्ति। देवयज, यज, यज सब पूजा से संबंधित होता है। देवयज मतलब देवताओं के पूजक, देवान यान्ति वो देवताओं को प्राप्त करते हैं। और भगवान कहते हैं मद भक्ता अपि माम यान्ति, और मेरे भक्त मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे पूजक मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इतना आसान श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद इस श्लोक का इस प्रकार से है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो थोड़ा गहराई में जाते हैं इस श्लोक के। सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि तेषाम अल्पमेधसाम तू। तेषाम, जैसा मैंने कहा शुरुआत में ही, कि तेषाम का अर्थ होता है वो लोग, उन लोगों को, उन मनुष्यों को। कौन मनुष्य? जो देवताओं के उपासक है, क्योंकि देवताओं के उपासकों की बात हो रही है 20वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक। तो तेषाम उन अल्पमेधसाम अल्प बुद्धि वालों के लिए, परंतु यहाँ पर भगवान लगाए हैं। परंतु मतलब विषय में परिवर्तन अभी हो रहा है। अभी तक देवताओं के पूजकों की बात हुई थी, अभी फल की बात करेंगे, इसलिए परंतु। जैसा हम लोग कहते हैं ना, हमें कुछ कहना है कि अ, आपने जो व्यंजन बनाए हैं उसमें चपाती बहुत अच्छी बनी है, गुलाब जाम भी स्वादिष्ट है, परंतु, परंतु आगे मतलब सब्जेक्ट में परिवर्तन होने वाला है कि परंतु दाल में नमक कम हो गया है।
तो परंतु मतलब विषय में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। तो अभी तक देवताओं के पूजक, देवताओं की श्रद्धा, मिलने वाले, इसके बारे में बताया गया था। अभी फल के बारे में चर्चा होगी। तो उन अल्पबुद्धि मनुष्यों को क्या होता है? अल्पबुद्धि मनुष्यों को तत्फलम अंतवत भवति। उन देवताओं की आराधना का फल जो होता है वो अंतवत, मतलब जिसका अंत होने वाला है वही फल मिलता है। इसका अर्थ है नाशवान फल। नाशवान मतलब ऐसा फल जिसका नाश होने वाला है, क्योंकि वो उपासना तो करेंगे देवताओं की, देवताएं फल भी प्रदान करेंगे, लेकिन वो फल कैसा होगा? वो फल शाश्वत टिकने वाला नहीं होगा, वो फल अंतवत होगा। जब देवताओं के स्वयं के पद भी शाश्वत नहीं है, तो उनके द्वारा दिए हुए फल शाश्वत कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न है। जैसे हमने ये उदाहरण लिया था, पिछले सत्र में भी लिया था, कि हिरण्यकशिपु जब उन्होंने तपस्या की थी, कितनी तपस्या की थी? दिव्य 100 वर्ष, देवताओं के 100 वर्ष। हमारा एक दिन, अ, देवताओं का एक दिन मतलब हमारा एक साल होता है। देवताओं का 24 घंटे का एक दिन मतलब हमारा एक वर्ष। वैसे देवताओं के 100 वर्ष तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो वर शाश्वत हुआ क्या? नहीं। हिरण्यकशिपु का तो अंत हो गया, क्योंकि ब्रह्मा स्वयं जो है, ब्रह्मा स्वयं जो है वो शाश्वत नहीं है। ब्रह्मा, उनका भी 100 साल आयु है, 100 साल के पश्चात वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो स्वयं शाश्वत नहीं है, तो उनके द्वारा दी गई वस्तु शाश्वत कैसे हो सकती है? तो नरसिम्हा भगवान के द्वारा हिरण्यकशिपु का वध हो गया। और इतना ही नहीं, वास्तव में ये तो भगवान के धाम से आए हुए जय विजय थे, वो असुर बने हुए थे। तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु उनका पहला जन्म था। हिरण्यकशिपु का वध होने के पश्चात दूसरा जन्म उसे रावण का मिलता है। रावण कुंभकर्ण है, दो बन जाते हैं। तो रावण का जब जन्म प्राप्त हुआ उन्हें, तो उसे पुनः एबीसीडी से शुरू करना पड़ा उसकी तपस्या। और रावण ने बहुत बड़ी तपस्या की थी। अभी शायद अगले जन्म में उसे पता चल गया होगा कि मैंने ब्रह्मा जी की उपासना की थी पिछले जन्म में, वो टेम्पररी वर मिला, अभी चलो थोड़ा देवता चेंज करके देखते। तो उसने शिव जी की उपासना की थी। तो रावण ने शिव जी की उपासना की थी, लेकिन शिव जी ने भी उन्हें वरदान दिया था। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा रावण का वध हुआ। अभी कल परसों ही हमने रामनवमी मनाई। तो उनके द्वारा दिया गया वर भी उनके जीवन की रक्षा नहीं कर पाता। तो तत्फलम अंतवत भवति, उनके द्वारा जो फल मिलता है उसका अंत होता है। तो कहने का अर्थ है कि अगले जन्म में भी जब वो चला गया, तो जो तपस्या थी वो जीरो हो गई थी, जो फल था वो जीरो हो गया था। अभी जीरो से स्टार्ट करना पड़ा उन्हें, पुनः कुछ करना पड़ा। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी नहीं होती है। यदि हम लोग, भगवान कृष्ण की भक्ति का फल शाश्वत होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं शाश्वत है, तो उनके द्वारा दिया गया फल भी शाश्वत ही होगा ना। और इसका प्रमाण गीता के इस दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में मिलता है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न इह अभिक्रम नाशः अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ये जो भक्ति का मार्ग यदि कोई प्रारंभ भी कर देता है, तो उसमें उसका विपरीत फल नहीं मिलता है। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी कोई इस मार्ग पर चलता है तो त्रायते महतो भयात्, बड़े भय से उसकी रक्षा हो सकती है। इस भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं, कोई विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी है, उसने बहुत पढ़ाई की है, और बहुत पढ़ाई करने के पश्चात वो यदि पेपर नहीं लिखे और स्कूल में बता दे मैंने तो पढ़ाई बहुत की है, मुझे पास कर दो, उसे पास किया जाएगा? जी नहीं, उसको तो परीक्षा देनी होगी।
परीक्षा देनी होगी, सब कुछ करना होगा। मानो परीक्षा देते देते पास होते होते उसने पीएचडी भी कर लिया, और यदि उस व्यक्ति की देहांत हो गई और अगले जन्म में फॉर्चुनेटली मनुष्य ही जन्म में, यदि वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, तो ऐसा वो पीएचडी का पिछले जन्म का सर्टिफिकेट नहीं लेके आएगा कि मेरा पीएचडी हो गया था, अभी सीधा जॉब को अप्लाई करता हूँ। जी नहीं, उसको पुनः जीरो से ए बी सी डी सब कुछ सीखना होगा, पूरा वापस 20-25 साल पढ़ाई करना होगा, उसके बाद फिर उसको आगे चलना होगा। तो जो भी इस जन्म में किया हुआ है अगले जन्म में जीरो हो जाता है, वहां से चालू होता है। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी नहीं है। भगवान की भक्ति कैसी है? इस जन्म में कर लो कर लो कर लो कर लो, देहांत हो जाएगा, कंप्लीट हो गई तो भगवान के धाम में जाएंगे। इनकम्प्लीट रहेगी, थोड़ा रहेगा तो अगले जन्म में मिल जाएगा, जहां से छूट गया था वहीं से शुरू करेंगे। कल्पना कीजिए किसी का भक्ति चलता है गाड़ी और 50% पूरा हो जाता है, तो अगले जन्म में सीधा 50 से ही चालू करेगा वो 51 से। और इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में भरत राजा, इनका वर्णन आता है। जो भरत सब कुछ अपना घरदार त्याग करके जब वो जंगल में गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश हिरण के प्रति वो आसक्त हो गए और अगला जन्म उन्हें हिरण का मिलता है। तो दूसरा जन्म जब उन्हें हिरण का मिला तो वहां पर वो हिरण भक्ति जो थी, भक्ति तो किसी बाहरी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है, तो हिरण के शरीर में होने के बाद भी उन्हें स्मरण था कि पिछले जन्म में मेरी क्या गलती हुई है, और वही उन्होंने सुधारी। अभी वो तपस्या शुरू की है, केवल हरा भरा घास नहीं खाते थे, वो सूखा घास खाते थे, और मठों में मंदिरों में जहां उन्हें भक्त मिले वहां पर वो जाया करते थे। तो इस प्रकार से वहीं से भक्ति प्रारंभ हो गई, और अगला जन्म तीसरा जन्म उन्हें जड़ भरत का मिला, और वो आखिरी जन्म हुआ और सफलता प्राप्त कर लिए। तो अगले जन्म में भी जाते हैं कोई व्यक्ति, तो भी भगवान कृष्ण के द्वारा जो फल मिला हुआ है भक्ति का, वो शाश्वत फल रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे इटरनल बैंक अकाउंट, ये शाश्वत है। तो एक यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं कि देवताओं द्वारा जो फल मिलता है, फल मिलता है, नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। ये देह चला गया तो वो फल भी चला गया। लेकिन भगवान कृष्ण के द्वारा जो भक्ति का फल मिलता है वो शाश्वत होता है। ये यहाँ पर हम लोग देखें। और एक मजेदार बात है, आज के श्लोक में जो शब्द आया हुआ है अल्पमेधसा, तो जो देवताओं के उपासक उन्हें कम बुद्धि वाले क्यों कहा गया, अल्पमेधसाम क्यों कहा गया है? तो देवताओं के पूजकों को एक तो नियम अधिक धारण करने पड़ते हैं और विधियां भी अधिक करनी पड़ती है, किंतु फल मिलता है सीमित, छोटा फल मिलता है जो जिसका अंत होने वाला है। परंतु मेरी आराधना करने में न नियमों की जरूरत है, न विधियों की आवश्यकता है, और फल भी असीम और अनंत मिलता है। विकल्पना कीजिए, देवताओं की उपासना और भगवान की उपासना, इसमें यदि हम लोग तुलना करें तो देवताओं की उपासना में नियम अधिक होते हैं। तम तम नियम आस्था प्रकृत्या निहता स्वया, हमने देखा था 20वें श्लोक में कि इतने नियमों का, इतने व्रतों का उनको पालन करना पड़ता है। तो इतना कहते ना कि इतने पापड़ बेलो, इतनी मगजमारी करो, ये विधि वो नियम, इन सबको पालन करो, और करने के बाद फल मिलने वाला टेम्पररी। और भगवान की भक्ति न कोई तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला, कोई नियम नहीं है, कोई व्रत नहीं है बहुत बड़ा, इनकी भी विधियों की आवश्यकता नहीं है, और विपरीत फल मिल रहा है इतना बड़ा, त्रायते महतो भयात, इतना बड़ा फल, शाश्वत फल, वो भी कायम टिकने वाला फल। तो इस तरह देवताओं की उपासना के नियम हो अधिक, फल हो थोड़ा, और हो जाए जन्म मरण रूप बंधन। और मेरी आराधना में भगवान कहते हैं नियम हो कम, फल हो अधिक, और हो जाए कल्याण। ऐसा होने पर भी वे उन देवताओं की उपासना में लगते हैं, मेरी उपासना में नहीं लगते, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प कही गई, इसलिए वो है अल्प मेधसा। अल्प मतलब समझते हैं, अल्प हम लोग भोजन में लेते हैं स्वल्पम, स्वल्पम थोड़ा दीजिए थोड़ा दीजिए, तो अल्प मतलब कम, कम मेधा, मेधा करता है बुद्धि, अल्प मेधसाम, कम बुद्धि वाले। कम बुद्धि वाले क्यों कहा गया है? सीधा समझ में आता है ना, कोई कोई भी कहेगा ना कि इन्वेस्टमेंट के बदले रिटर्न कितना मिल रहा है। मैं आपको 1 लाख रुपया दूं और आप मुझे देंगे एक छोटा सा गुलाब जामुन,
1 लाख दे के छोटा सा गुलाब जाम मिल रहा है, तो कोई खरीदी करेगा? बोलेंगे नहीं, 1 लाख में तो कितने सारे गुलाब जाम आ जाने चाहिए, एक गुलाब जाम से क्या होने वाला है। तो देवताओं की वर्शिप वैसी प्रकार से है, 1 लाख रुपए में गुलाब जाम ले लो। बहुत नियम करो, वापस जन्म मृत्यु का बंधन भी मिलने वाला है, और फल है छोटा सा। और कृष्ण की उपासना क्या है? ना कुछ नियम है, ना कुछ उपासना है, और फल भी बिल्कुल बड़ा। 1 पैसा दे दो, 1 किलो गुलाब जाम लेके जाओ। वैसे ये तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि गुलाब जाम का भी अंत होने वाला है, लेकिन अनलिमिटेड फल, शाश्वत फल, इस प्रकार से शाश्वत फल मिलने वाला है। और जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता, जिसकी बुद्धि ये नहीं समझ पाती, उसे कहा गया है अल्पमेधसा। भगवान कहते हैं स्वयं अल्पमेधसा, कम बुद्धि वाला है वह व्यक्ति। और उसके विपरीत भगवान का जो भक्त होता है, उसके लिए भगवान ने शब्द प्रयोग किया था, इसी अध्याय में हमने देखा था। भगवान कहते हैं ज्ञानवान, यह है अल्पमेधसाम, मतलब कम बुद्धि वाला। और दूसरा है ज्ञानवान, उसके विपरीत। ज्ञानवान कौन है? भवनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। 19वें श्लोक में हमने देखा था, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है, वो है ज्ञानवान। और अल्पमेधसाम देवताओं की शरण ग्रहण कर रहा है। तो मनुष्यों को संसार की कितनी ही विद्याओं का, कला कौशलों का ज्ञान हो जाए, तो भी वह अल्प मेधा ही है। वह ज्ञान वास्तव में अज्ञान को ही दूर करने वाला है। परंतु जिसने भगवान को जान लिया है, उसको किसी सांसारिक विद्या, कला कौशल आदि का ज्ञान नहीं होने पर भी वह सर्वविद है, सब कुछ जानने वाला है। गीता के 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहे हैं, 9वें नहीं, 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहे हैं, क्या कहे हैं? यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। स सर्ववित्, वो सर्ववित् है, वो सब कुछ जानने वाला है। कौन? यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है, मतलब वो ज्ञानवान हो गया। और यहाँ पर ये व्यक्ति, ये अल्पमेधा वाला हो गया, कम जानने वाला, कम बुद्धि वाला व्यक्ति हो गया। हाँ चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देवयजः देवानि यान्ति, बहुत आसान है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। तो कोई रूपा जी तात्पर्य में लिखे, कोई इंद्र की पूजा करेगा तो इंद्रलोक चला जाएगा, कोई सूर्य की उपासना करेगा तो सूर्यलोक चला जाएगा। तो सिंपल है, देवताओं की पूजा करो, देवताओं के लोक मैक्सिमम वो प्राप्त कर लो। और मद भक्ताः अपि माम यान्ति, मेरे भक्त मुझे प्राप्त है, मुझे ही प्राप्त होते हैं। अपि अपि अपि, मुझे ही प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, और किसको नहीं प्राप्त होते। साधारणतया लोगों के मन में कई बार आपने सुना होगा, ये गलत धारणाएं होती है कि किसकी भी उपासना करो, फाइनली तो एक के पास ही पहुंचने वाली है। आपने सुना होगा, ये लोगों की ये साधारण गलत धारणा होती है। सभी मार्ग एक ही गंतव्य स्थान को प्राप्त करते हैं, कहीं से भी चलो, चाहे जिस देवता की उपासना की जाए, अंत में एक ही गति प्राप्त होती है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। सीधा सीधा भगवान बता रहे हैं कि देवयजः देवानि यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं की उपासना करेंगे तो देवताओं के पास चल जाएंगे, मेरी उपासना करेंगे तो मेरे पास जाएंगे। तो गंतव्य स्थान एक कहाँ हुआ? गंतव्य स्थान तो अलग अलग होगा है। जैसे इसी श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, देवलोक में जाएंगे, किंतु भगवान का भक्त भगवान के परम धाम को जाता है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे हमेशा। जिस प्रकार आप लखनऊ की रेलगाड़ी में बैठते हैं तो लखनऊ जाते हैं, यदि आप कलकत्ता की गाड़ी में बैठते हैं तो कलकत्ता पहुंचते हैं। उसी प्रकार यदि अन्य देवताओं की उपासना करते हैं तो अन्य देवताओं के लोक में जाते हैं, तथा यदि श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो श्री कृष्ण के लोक में जाते हैं। कितना आसान है समझना। किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ आप, वहां पर बैठ जाए, पहुंच जाएंगे। किसी भी देवता की पूजा कर लो, एक ही है, ऐसा नहीं है। कौन सी ट्रेन में बैठना है, मुझे गंतव्य स्थान पहले निर्णय करना है कि मुझे लखनऊ जाना है कि मुझे कलकत्ता जाना है कि मुझे दिल्ली जाना है, जाना कहाँ है।
मुझे देवता के लोक में जाना है कि मुझे भगवान के धाम में जाना है? जाना कहाँ है उस हिसाब से मुझे उपासना करनी होगी। गंतव्य स्थान तय है तो उस प्रकार से मुझे ट्रेन में बैठना होगा। और यही समान अर्थ का बिल्कुल श्लोक 9वें अध्याय में भी आता है। यही पंक्ति लगभग देवान देवये जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, देवताओं के उपासक देवताओं के लोक को जाते हैं, मेरे उपासक मुझे प्राप्त कर लेते हैं। 9वें अध्याय में कहाँ है गया वो श्लोक? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, देवताओं के व्रत का जो आरंभ करते हैं। पितृन् यान्ति पितृव्रताः, जो पितरों के उपासक होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों के उपासक होते हैं वो भूतों को प्राप्त करते हैं। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, जो मेरे उपासक है वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो देवताओं के उपासक देवताओं को चले जाए, पितरों के उपासक पितरों को चले गए, भूतों के उपासक भूतों के पास चले गए, मेरे उपासक मेरे पास चले गए। सिंपल है। तो ठीक है ना, देवताओं के उपासक देवताओं के पास चले गए, मेरे उपासक मेरे पास चले आ गए, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि देवताओं के उपासक देवताओं के पास चले गए, लेकिन देवताओं के जो प्लैनेट्स है, वो जो लोक है, वो शाश्वत नहीं है ना। वो खुद टेम्पररी है। भगवान स्वयं बताते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अभी ये फल है, देखो, देवान देवयन्ति, देवताओं के उपासक देवताओं के लोक में जाएंगे, और मद भक्ता यान्ति माम, मेरे उपासक मेरे धाम में आएंगे। तो दोनों के धाम में तुलना करते हैं भगवान कि आब्रह्म भुवन लोका, इस देवताओं देवताओं के सर्वश्रेष्ठ लोक कौन सा है? ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक है सबसे श्रेष्ठ, भौतिक जगत का सबसे ऊंचा लोक ब्रह्मलोक। तो भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म पर्यंत जो लोक है, पुनरावर्तिन अर्जुन, वहां से पुनरावर्तन हो सकता है। इंद्रलोक चले जाओ, वहां से नीचे लौट आओ, ब्रह्मलोक चले जाओ, वहां से भी नीचे लौटना होगा। लेकिन मामुपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, यदि आप मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे, मेरे पास आ जाओगे, तो पुनर्जन्म नहीं है, गारंटी भगवान बता रहे हैं। और अ, बाकी बाकी देवताओं के लोक को चले जाएंगे तो वहां से पुनरावर्तन होगा। और इसकी पुनरावृत्ति की है भगवान ने 9वें अध्याय में, एक बार कहते हैं देवताओं के उपासकों के बारे में, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उस प्रकार से वो लोग वहां जाएंगे स्वर्गलोक में, और विशाल स्वर्गलोक का उपभोग लेंगे भुक्त्वा। और उसके पश्चात क्या होगा? पुण्य जब उनका क्षीण हो जाएगा, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, जब उनका पुण्य क्षीण हो गया तो पुनः मर्त्यलोक में आ गए, तो हो गया ना पुनरावर्तन। और इस प्रकार से ये तीन त्रय धर्म का पालन करते हुए गतागतम काम कामाल बनते हैं। गतागतम, गता आगतम, जाना आना उनका चालू रहता है। नीचे आते हैं, उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, ऊपर जाते हैं, पुण्य कमा के, पुण्य क्षीण हो गया, वापस नीचे आ गए, वापस वही करो। गतागतम गतागतम, गत आगत, गत का अर्थ है जाना, आगत का अर्थ है आना, तो आना जाना उनका चालू रहता है। लेकिन भगवान के धाम के बारे में और एक जगह भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, उनके धाम का एडवर्टाइज करते हैं भगवान, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अरे भाई, जहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं है, ना चंद्रमा की, ना अग्नि की आवश्यकता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पर जाने के पश्चात कोई व्यक्ति नीचे आ ही नहीं सकता, तद्धाम परमं मम, ये मेरा परम धाम है। तो इस प्रकार से देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाएंगे, लेकिन वहां पर शाश्वत काल तक नहीं रह सकते। तो उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया फल भी अशाश्वत है, टेम्पररी है। और मैक्सिमम क्या दे सकते हैं? वो तो अपने धाम में लेके जाएंगे, लेकिन अपने धाम में लेके जाएंगे तो उनका धाम भी शाश्वत नहीं है, वो भौतिक संसार का ही हिस्सा है। तो हमें भगवान के धाम में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग देवताओं के नहीं है ना, हम लोग किसके अंश है? 15वां अध्याय का 7वां श्लोक, मम एव अंश जीवलोके जीवभूतः सनातन। मम, भगवान कहते हैं कि आप सब मेरे अंश हैं, तो मेरे अंश है तो मेरे पास ही आना चाहिए, क्योंकि हमारा शाश्वत संबंध भगवान से है। तो जब वो शाश्वत संबंध जुड़ जाता है तो हम लोग शाश्वत काल तक भगवान के साथ रह सकते हैं। और देवी देवताओं तो उनका हमारा माता पिता का रिश्ता नहीं है, वो हमारे भाई के समान है, क्योंकि वो भी भगवान के अंश है। तो इसलिए
भगवान उन्हें अल्पमेधसाम कहे कि ये देवताओं के उपासक जो होते हैं वो फल के दृष्टिकोण से केवल यदि चर्चा करें तो वो अल्पमेधसाम। तो इस प्रकार से आज के श्लोक में हमने देखा अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तेषां अल्पमेधसां तु उन देवताओं के उपासकों के लिए, परंतु तत्फलम अंतवत भवति, उनका फल अंतवत होता है। जो फल वो देते हैं वो अशाश्वत है। तो उनका पद ही अशाश्वत है तो उनके द्वारा दिया गया फल भी अशाश्वत ही होगा। और उदाहरण के लिए हमने देखा था हिरण्यकशिपु जिसने दिव्य देवताओं के 100 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी वो अमर नहीं बन सका और भगवान नरसिम्हा देव के द्वारा उसका वध हुआ। अगले जन्म में वो रावण बन जाता है और फिर जीरो से स्टार्ट करते तपस्या करते शिव जी को प्रसन्न करता है, लेकिन फिर मारा जाता है रामचंद्र जी के द्वारा। तो इस प्रकार से वो अंतवत फल है, वो टेम्पररी फल है, लेकिन भगवान की भक्ति शाश्वत फल प्रदान करती है। हमने देखा नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, प्रूफ भी देखा दूसरे अध्याय का गीता का 40वां श्लोक। त्रायते महतो भयात स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। थोड़ा भी कोई देखिए धर्म के मार्ग पर चलता है, भक्ति की विधि का पालन करता है। और इसका प्रमाण भी देखा श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद से हमने भरत महाराज की कथा सुनी कि पहला जन्म वो भरत महाराज थे, दूसरे जन्म में हिरण बन गए, तीसरे जन्म में जड़ भरत बन के अपना जीवन को सफल बना दिया। तो 0 से 25 तक प्रारंभ करते हुए भक्ति की गाड़ी बढ़ी, कुछ कारणवश सफल नहीं हुए तो अगले जन्म में 25 के आगे प्रारंभ होगी, ये भगवान गारंटी देते हैं। तो भगवान के भक्ति का फल शाश्वत मिलता है। देव यजः देवान यान्ति, देवताओं के उपासक देवताओं के पास चले जाते हैं और मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे उपासक मेरे पास चले आते हैं। और इसका समानार्थी शब्द श्लोक गीता के 9वें अध्याय का भी हमने देखा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। और साधारणतः ये गलत धारणा होती है लोगों के अंदर कि किसी भी देवता की उपासना करो, एक ही है, समान ही है। ऐसा नहीं है। कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता की ट्रेन में बैठेंगे, दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ट्रेन में बैठेंगे, लखनऊ जाना है तो लखनऊ की ट्रेन में बैठेंगे। कहाँ कहाँ किसी कोई भी ट्रेन एक ही जगह थोड़ी लेके जाने वाली। जी नहीं, एक ही जगह नहीं लेके जाती, अलग अलग जगहों पर लेके जाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने आज के श्लोक में जो तात्पर्य में लिखा, ऐसा नहीं है कि किसी का भी उपासना करो और भगवान के धाम में चले जाओ, ऐसा कभी कदापि संभव नहीं है। और ठीक है, देवताओं के उपासक देवताओं के लोक में जा रहे हैं, लेकिन देवताओं की लोक की विशिष्टता भी तो समझो। तो 2-3 श्लोकों से हमने ये भी देखा कि 9वें अध्याय का 21वां श्लोक देखा, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कि वहां पर तो कोई व्यक्ति चला जाएगा स्वर्गलोक में, उसका उपभोग भी लेगा, लेकिन पुण्य क्षीण होने के पश्चात उसको पुनः इस मृत्युलोक में आना ही होगा। गतागतम, उसका आना जाना चलता रहेगा। और कितना भी ऊंचा ऊंचे लोक में इस भौतिक संसार में चले जाइए, ब्रह्म पर्यंतम अब्रह्म भुवनालोका, सारे क्या है, पुनरावर्तिन अर्जुन, वहां से पुनरावर्तन निश्चित है। लेकिन इस जगह पर जाने का प्रयास करना चाहिए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान कहते कि मेरा ऐसा धाम है जहां पर जाने के पश्चात वापस नहीं आना हो। तो ऐसा फल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान कर सकती है, उसे हमने करना चाहिए। और जो व्यक्ति ये नहीं सोच पाता, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, ये नियम का पालन करो, वो व्रत का पालन करो और टेम्पररी फल पाओ, उसका वो स्वीकार कर लेता है। और त्याग किसका करता है, छोटी सी भक्ति करो, ज्यादा नियमों का पालन नहीं है, ज्यादा व्रत नहीं है, ज्यादा विधियां नहीं है, और बड़ा शाश्वत फल मिलने वाला है आपको, उसका त्याग कर देता है और उसके विपरीत स्वीकार कर लेता है, बड़ा कठिन नियम व्रत ये आदि और टेम्पररी फल पा लेता है। इसलिए भगवान उसे अल्पमेधसाम कहते हैं। ये कम बुद्धि वाला है। कम बुद्धि वाला मत बनो, बुद्धिमान बनो, ज्ञानवान बनो। और ऐसा ज्ञानवान भक्तों को भगवान ने कहा था, इसी अध्याय के 19वें श्लोक में देखा था, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान व्यक्ति वह है जो मेरी शरण ग्रहण किए हुए है। इस प्रकार से भगवान हमें अल्पमेधसाम से ज्ञानवान बताने की बात जो है वो इस प्रकरण में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।